एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा गाइड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। हमें मल्टीप्लाई करने के बाद में रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? पार्ट 1 2/3 इंटू 2 and 2/3, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसा का ऐसा रहेगा, क्योंकि इसको सिंपल करने के लिए और कुछ नहीं करना है। और इसको हमें क्या करना है, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है। तो जब हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और जो न्यूमिनेटर होता है न्यूमिनेटर को उसमें ऐड कर लेते हैं। तो 2 3 जा 6 हो जाता है, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ आ जाएगा 8/3। अब हम देखेंगे क्या इसमें से कोई किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, यानी कि सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो नीचे 3 है, 3 ना ही 2 से डिवाइड होता है एक दूसरे से, ना ही 8 से। तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर के साथ कर लेंगे, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8 2 जा 16, 3 3 जा 9, ये हमारा आ जाता है। और इसको क्या करना है, अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा है तो क्या करते हैं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना पड़ता है आंसर लाने के लिए। ठीक है, यहाँ हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 9 से डिवाइड करेंगे 16 के लिए, और कितना आ जाएगा 9 1 जा 9, और यहाँ हमारा बचेगा 7। तो हम क्या करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, जो हमारा होल नंबर होता है यानी कि 1 है, ये तो हमारा पूरा पूरा है। ठीक है, और हमारा जो 7 यानी कि रिमाइंडर है वो न्यूमिनेटर बन जाता है, और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो डिनोमिनेटर बन जाता है। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, ये हुआ हमारा पार्ट 1। पार्ट सेकंड करते हैं। पार्ट सेकंड हमारा है 2/7 इंटू 7/9। तो इसको लिख लेते हैं 2/7 इंटू 7/9। इसमें हम करेंगे 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, तो यहीं पर क्वेश्चन में ही कर लेते हैं। 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, ऊपर हमारा आ जाएगा 2 बन जा 2, 9 बन जा 9। यही हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि ये हमारा इम्प्रॉपर में नहीं आ रहा है। इम्प्रॉपर में आता होता तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन ये हमारा बन रहा है प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसमें डिवाइड हो ही नहीं सकता है। 9 से क्या हम 2 के लिए डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं। इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट इसका क्या है, 3/8 इंटू 6/4। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट 3/8 इंटू 6/4। अब इसमें से 2 के टेबल में क्या है, 8 भी आता है और 6 भी आता है। तो हम करेंगे 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, और 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ में करेंगे तो आ जाएगा 4 4 जा 16। ये भी हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 9/5 इंटू 3/5। इसका फोर्थ पार्ट है 9/5 इंटू 3/5। तो इसमें भी हमें कोई सा नंबर किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है सेम नंबर से। तो हम इसको क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, और 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से। तो 9 3 जा हो जाएगा 27, और 5 5 जा हो जाता है 25। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आगे भी, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बन रहा है। 25 से डिवाइड करेंगे किसके लिए, 27 के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 25 बन जा 25, और ये 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2। इसको हम लिख सकते हैं 1 होल आया है, 2 रिमाइंडर आया है, और हमने डिवाइड किससे किया है, 25 से।
तो ये हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। पार्ट फिफ्थ है 1/3 मल्टीप्लाई 15/8। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 के टेबल में 3 भी आता है और 15 भी आता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में यहाँ पे कट करते हैं 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। और जब हम मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर के साथ में करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ में करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 1 जा 5, 8 1 जा 8। ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका 6 पार्ट है 11/2 इंटू 3/10। तो इसमें हम क्या करेंगे, 11 3 जा 33, 10 2 जा 20। तो इसको हम सॉल्व करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाने के लिए। 20 से डिवाइड करेंगे 33 के लिए। 20 1 जा 20, यहाँ 3 बचा और यहाँ 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/13/20। ये हमारा हो जाता है आंसर। नेक्स्ट पार्ट 7 देखते हैं इसका। 7 पार्ट है 4/5 इंटू 12/7। इसको भी हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी नंबर किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर 12 4 जा 48/7 5 जा 35। ये हमारा आ जाता है। इसको भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। लोएस्ट फॉर्म जो लिखा था ना यहाँ पे, तो लोएस्ट फॉर्म का जहाँ तक सॉल्व हो सकता है वहाँ तक हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखा था इफ पॉसिबल, इसीलिए हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन तक जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 35 से डिवाइड करेंगे, किसके लिए, 48 के लिए। यहाँ पर हो जाएगा 35 1 जा 35, 3 बचा यहाँ पर और यहाँ 13। तो ये हम लिख सकते हैं 1/13/35। ये हमारा हो जाता है आंसर। इसमें इतने ही पार्ट थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।